यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और उस प्रयोजन के लिए जो आपने समस्त मानव जाति को नई सृष्टि बनाने के लिए शुरू किया है। हाँ प्रभु, आपने कलीसिया के द्वारा लोगों को प्रथम पुनरुत्थान का भागीदार बनाकर उस युग में प्रवेश कराने का प्रयोजन किया है जो पृथ्वी पर कलीसिया में आप करते हैं। कलीसिया के द्वारा आप हमारा उद्धार का कार्य पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कलीसिया का अंग बनकर आपके द्वारा अनंत जीवन का वारिस बनता है, ताकि प्रभु हर एक जिंदगी इस बात के लिए प्रमाणित हो कि ये नई सृष्टि है और प्रभु ने इसे नई सृष्टि बनाया है, ताकि आपकी महिमा भी प्रकट हो और हम सब मिलकर प्रभु उस राज्य के वारिस बने जिसके लिए आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था। और वो जयवंत हुआ और जयवंत होकर उसने उस राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित किया। हम प्रभु सब बातों में आपको धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हमने जो सोचा नहीं, हमें जो मालूम नहीं है वो परमेश्वर कर चुका है और कर रहा है। हर बात हमको जीवन में पता नहीं चलती है। आज हम लोग उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तो पहला पार्ट है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये इसमें कुछ टेंसेस है। हम आपको कुछ चीजें बताना मांगते हैं ताकि आप नए नियम को पढ़ते समय ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग में ये चीजें हमेशा स्टैब्लिश रहे जब आप नए नियम को पढ़ते हैं। नए नियम में 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसके बाद प्रेरितों का काम की किताब जो है, ये पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत है पेंतेकोस्त से, और कलीसियाई सेवकाई का पहली सदी की कलीसिया की सेवकाई शुरू हुई है। तो क्या क्या हुआ उसका इतिहास है, पहली सदी की कलीसिया का इतिहास। उसके बाद रोमियो की पत्री, उसके बाद कुरिन्थियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, गलातियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलस्सियों की पत्री। ये सारी पत्रियां, दीज आर द लेटर्स टू हुम, ये पत्र किसको लिखे गए हैं? कलीसियाओं को लिखे गए। अब आप थोड़ी देर के लिए ये कलीसिया वर्ड को लोगों के दिमाग में, इसको इंग्लिश में हम चर्च बोलते हैं। चर्च का मतलब लोगों के दिमाग में बिल्डिंग आता है। बिल्डिंग इज नॉट द चर्च। वो चर्च बिल्डिंग कह सकते हैं आपको, लेकिन बिल्डिंग चर्च नहीं है। और इसलिए बिल्डिंग को फोकस करना बंद कर दे, आपके माइंड से बिल्डिंग निकल जाए। चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। ये कलीसियाओं को जो चिट्ठी लिखी गई है, इनके पास कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। ये लोग घरों में एकत्रित होते थे। कलीसिया का मतलब, पहली बात, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है।
दूसरा मतलब कि कलीसिया का मतलब, चर्च का मतलब संस्था भी नहीं है। कलीसिया का मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो मंडली है, मंडली है, असेंबली है, कांग्रीगेशन है। इसको मंडली को कलीसिया किसको बोला जा रहा है बाइबल में? मंडली को। ये मंडलियों को लिखे गए पत्र हैं जिसे हम कलीसिया बोलते हैं। और जब आप कलीसिया वर्ड बोलते हैं तो आप कलीसिया के पता नहीं किस स्वरूप को दिमाग में रखकर बात कर रहे हैं। एक्चुअल में कलीसिया का कोई स्वरूप नहीं है, एक मंडली है। उस मंडली में प्रभु का आत्मा काम करता है और वो मंडली जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु उसको स्टार्ट करता है, उसे प्रभु पहले उस व्यक्ति को अपने लिए परिपक्व करता है और उसको एक कठिन मार्ग से चलाकर पहले उसे परखता है। ठीक वैसे ही जैसे सेना, आपने देखा होगा हमारे देश की सेना, हमारे देश की सेना में ढेर सारे सैनिक हैं, ढेर सारे विंग्स हैं सेना के। लेकिन आपको मालूम है सेना के सारे विंगों में से, सारे विभागों में से जो सैनिक है, सब जगह सब टुकड़ियों में से, सैनिक टुकड़ियों में बटे होते हैं। हर टुकड़ी से कुछ सैनिकों को कलेक्ट किया जाता है जिनको वो देखा जाता है कि हाँ ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए लायक है, और फिर उन्हें एकत्रित करके एक कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना कठिन जो एक सैनिक के लिए भी कठिन होता है। सैनिक की जो प्रशिक्षण है उससे कहीं अधिक कठिन प्रशिक्षण होता है कमांडोज का। और ये कमांडो ट्रेनिंग में जितने लोग कलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान घटकर थोड़े से रह जाते हैं और बहुत थोड़े से उसमें से परिपक्व होकर कमांडो बन पाते हैं। उसमें से बाकी वापस अपनी टुकड़ी में आ जाते हैं। आपने इस चीज से कुछ सीखा? ठीक ऐसे ही कलीसिया में हो रहा है। प्रभु का आत्मा कलीसिया में इसी तरीके से एक जो लोग जिनको वो सेवकाई के लिए चुनता है उनको एक बड़े कठिन दौर से गुजारता है, और वो वास्तविक होता है और कठिन होता है। और उसके बाद उस सेवक को जिसे परमेश्वर विश्वास योग्य पाता है उसके द्वारा एक मंडली की शुरुआत करता है जिसे हम कलीसिया कहते हैं। और इसी प्रकार से आप अगर नए नियम को सही तरीके से सद के देखेंगे तो आपको सही स्वरूप मिलने लगेगा। अब इसमें जो पत्रियां लिखी गई हैं वो किसी इंडिविजुअल को नहीं लिखी गई है, पहली बात आप ये देखिएगा। अब हम आपको समस्या बताएं। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर बाइबल पढ़ता है और नए नियम को पढ़ता है तो नए नियम को पढ़कर हर पत्री में व्यक्तिगत बातचीत की जा रही, जैसे एक व्यक्ति से बात की जा रही। आप किसी भी पत्री में कोई भी पद निकाल कर पढ़िए, आपको लगेगा ये पद व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात कर रहा है। जी हाँ, लेकिन आपको मालूम है वो इंडिविजुअली आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पत्री लिखी गई है कलीसिया को, मंडली को। तो वहां पे वो सिंगुलर जो बात आपको कर रहा है तो वो सिंगुलर मंडली की बात कर रहा है। आप अगर मंडली का हिस्सा हैं तो व्यक्तिगत तौर पर वो मंडली के लिए है, और मंडली में आप हैं तो आपके लिए है। आप उसको व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को लिखी गई पत्री नहीं है, वो एक मंडली को लिखी गई पत्री। ये एक भयानक दोष सब में काम करता है। एक ऐसा समय इतिहास का रहा जब बाइबल हर एक को पर्सनल बाइबल किसी के पास नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनका ये मानना था उस युग के लोगों का कि लोग बाइबल को मिस इंटरप्रेट करेंगे अगर सबके हाथ में चली गई। वो हुआ भी। जब अलाउ किया गया, बाइबल सबके लिए फ्री की गई, सबके हाथों में पहुंची, तो वही हुआ जिसके कारण उसका बैन किया हुआ था कि सब लोग इसे नहीं पढ़ सकते। लेकिन प्रभु महान है, बहुत महान है। उसकी योजनाएं कोई कितनी भी बाइबल पढ़ ले, बाइबल पढ़ने से उद्धार मिलेगा नहीं। हमने संडे को पढ़वाया था ना,
तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, सोचते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं, और जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन मिलेगा कहाँ? यीशु मसीह के पास, और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो जीवन पाने के लिए। तो जब तक आप प्रभु की शरण में नहीं आए, प्रभु कहाँ मिलेगा? कलीसिया में। जब तक आप कलीसिया में आएंगे उद्धार मिलेगा नहीं, चाहे पढ़ लो पूरी बाइबल, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लो। तो बाइबल पढ़ने से आपको उद्धार मिलेगा नहीं, ये केवल गवाही देने की। दूसरी बात, बाइबल जो है वो प्रभु ने जो योजनाएं बनाई है उसका सत्य खोलता है, लेकिन आप इसको व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए नहीं खोलेगा, कलीसियाई तौर पर प्रभु का आत्मा काम करता है। तो कुछ चीजें हमेशा कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखें ताकि आप भटके ना, क्योंकि ये संसार इतना भटकाने में तेज है। आप जरा सा संसार के साथ वो करेंगे और आपको तुरंत भटका देगा। एक मात्रा का अंतर भी पूरी मीनिंग बदलता है। एक कॉमा और फुल स्टॉप ये भी सेंटेंस की मीनिंग बदल देता है। इसलिए याद रखें कि कोई अपने आप को इतना माहिर कभी ना समझे कि हम अब परिपक्व हैं, बल्कि समर्पण कलीसिया में अपने आप को समर्पित रखें और प्रभु के आत्मा को हम से सीखने का प्रयास करें, शिष्य बने। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये क्यों कहा था? जाओ और चेले बनो। चेला बनाने का मतलब ये कठिन काम है, आज के युग में तो बहुत कठिन है, क्योंकि आज तो सब गुरु है, कोई चेला बनने को राजी ही नहीं। लेकिन जो वास्तव में चेला बन गया वो समझ लीजिए प्रभु की महिमा का पात्र बन गया। चेला बनना यानी किसी के संरक्षण में रहकर चलना, सीखना और उसके अंडर में बने रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज के विषय को शुरू करते हैं और आज हम इसी विषय पर रहेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 पद का पहला हिस्सा पढ़िए। बस, इस संसार के सदृश ना बनो। इंग्लिश में क्या लिखा है? डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। हम आपको कल हमने वर्ल्ड के बारे में बताया था, इसी में से आज हम इसी विषय को थोड़ा सा इससे मिलाकर आपको बताएंगे। यहां पर जो पद लिखा हुआ है, इसका ये वाली बात, ये वाला पद हिब्रू बाइबल में यानी यहूदियों की बाइबल में किस प्रकार से है, मैं उसका इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखता हूं। उनकी बाइबल में, यहूदियों की बाइबल में लिखा हुआ है, अपने आप को ओलम हाजे के मानकों के अनुरूप ना बनने दे। ओलम हाजे के मानकों के रूप में ना बनने दे, इसके बजाय अपने मन के नवीनीकरण द्वारा स्वयं को परिवर्तित होने देते रहें। यानी इसका मतलब यह हम लोगों के द्वारा करने वाला कार्य नहीं है। रिन्यूइंग ऑफ माइंड इज नॉट आवर वर्क, रिन्यूइंग ऑफ माइंड इज द वर्क ऑफ गॉड। होने देते रहें ताकि आप जान सके कि ईश्वर क्या चाहता है और इस बात से सहमत होंगे कि वो जो चाहता है वो अच्छा और संतोषजनक और सफल होने में सक्षम है। ये यहूदी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम आपके सामने पढ़ देते हैं ताकि आपको और क्लियर हुआ कि यहाँ उसमें हिब्रू बाइबल में लिखा है, यहूदियों बाइबल में, डू नॉट लेट योरसेल्व्स बी कंफर्म्ड टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ओलम हाजे, इंस्टेड कीप लेटिंग योरसेल्फ बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड्स so that you will know what God wants and will agree that what he wants is good, satisfying and able to succeed। ये लिखा हुआ है उनके उसमें, और ये हम लोगों की बाइबल से कुछ ज्यादा क्लियर है। अब हम इसके उसमें जाते हैं एक्सप्लेनेशन में। हमारे अनुवाद में दुनिया, यहाँ पे जो वर्ल्ड आया, डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, दुनिया ग्रीक शब्द में आयन से आया। मैंने आपको कल बताया था ना, सेकंड नंबर पे जो हमने आपको बताया था कि AION, आयन विच मीन्स एन एज, युग, ये युग को दिखाता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड आया है उसका अर्थ, उसका संदर्भ
जो है वो युग से है, युग। तो यहां पे वो क्या कह रहा है, आयन से है, जिसका अर्थ है ये युग, जो पुरानी वाचा यहूदी युग का संदर्भ देता है। यानी पौलुस यहां पर किस युग को के समान ना बनो, किस युग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो मत करो, यहूदी स्टैंडर्ड्स को फॉलो मत करो, ये कह रहा है। और आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं, यहूदी लोगों का जो स्टैंडर्ड था या उनके मानक थे, वो दिखावा करके कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हें प्रार्थना करने वाला देखे कि तुम कब प्रार्थना करते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, ये सबके सामने, यानी पब्लिकली ये काम करना, एक्सटर्नल दिखावे के साथ, जो भी दान देना तो दिखावे के साथ, सबको ढिंढोरा पीट के उपवास करना, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम लोगों का उपवास चल रहा है। ये उनका स्टैंडर्ड था और पौलुस कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग मत चलो। स्पिरिचुअली अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो उन स्टैंडर्ड को, एक्सटर्नलिज्म को एक्सेप्ट मत करो, उसके अकॉर्डिंग मत चलो। ये युग जो पुराने यहूदी युग का से, ये युग कहां से शुरू हुआ, यहूदी युग जो है वो ओल्ड कॉवेनेंट टाइम से शुरू है। ओल्ड कॉवेनेंट कहां से शुरू हुआ, जब 10 आज्ञाएं दी गई थी, वहां से ओल्ड कॉवेनेंट है। और ओल्ड कॉवेनेंट वहां से चला रहा। वैसे अगर देखें तो और पीछे जाइए उत्पत्ति में, जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, वहां से ओल्ड कॉवेनेंट शुरू है। फ्रॉम अब्राहम टू अब्राहम चलना है। अब अब्राहम से द लास्ट सीड ऑफ अब्राहम इज जीसस क्राइस्ट, तो अब्राहम टू अब्राहम हो गया। हम आपको बड़ा पिक्चर भी दिखा रहे हैं और छोटा भी बता रहे हैं। तो ये लोग इस पीरियड को जो यानी पुरानी वाचा के समय से लेके और मसीह के समय तक का जो युग था, इसको यहूदी लोग ओलम हाजे बोलते हैं। ओलम हाजे इज अ पीरियड ऑफ टाइम या युग कह सकते हैं आप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपॉक ऑफ टाइम। ये एक समय था, एक युग था, और उस युग में वो लोग इन बातों का माना करते थे। ओलम हाजे, ओलम दूसरे मंदिर काल के यहूदी युग के साथ प्रकट होता है और वे 2 प्रकार के ओलम के बीच अंतर करते हैं। ओलम का मतलब युग, 2 प्रकार के ओलम। यहूदी लोगों के समय में 2 प्रकार की दुनिया की बात होती थी। वो 2 प्रकार की दुनिया कौन सी थी, वो 2 प्रकार की दुनिया ये थी, ओलम हाजे का मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान युग, और दूसरा था ओलम हबा, आने वाली दुनिया यानी आने वाला युग। अब आप अगर इस हिसाब से स्टडी करके अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई इस विषय में, तब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो नए नियम में शुरू से 2 युग की बात की जा रही है। ये युग प्रेजेंट एज और कमिंग एज, आने वाला युग। और इसीलिए ओलम हाजे या ये दुनिया जो ओलम हाजे है, उसकी उन्होंने परिभाषा दी कि वो दुनिया कैसी है, प्रेजेंट एज कैसा है, ओलम हाजे कैसा है, अंधकार, दुष्टता, पाप और मृत्यु की विशेषता इसमें भरी हुई है। ये है दुनिया, और ये दुनिया है जैसा कि रब्बियों द्वारा कहा जाता था, आने वाली दुनिया, रब्बियों द्वारा कहा जाता था, इसे आने वाले युग के लिए कहा जाता था आनंद, शांति, प्रकाश, अनंत काल के समय के रूप में जो युग है वो आ रहा है। इसे दिन के रूप में माना जाता था। रब्बियों ने ओलम हबा को पुनरुत्थान से जोड़ दिया। अब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग आ रही है, द कमिंग एज, यानी द एज ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब सब लोगों का भीतरी मनुष्यत्व बिल्कुल नया। तो कौन सा युग आ रहा है? ये काम तो कलीसिया में प्रभु कर रहा है, सबका भीतरी मनुष्यत्व नया कर रहा है। तो कौन सा युग आ रहा है? आने वाला युग किसका युग है? मसीह का युग आ रहा है ना, मैसियानिक किंगडम आ रहा है। और वो इस काम को शुरू करके गया है कलीसिया में, ताकि जब वो आए तब तक ये काम मैक्सिमम लोगों में, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, उनमें पूरा हो जाए।
और फिर आकर वो इन्हें प्रकट करेगा। और बाकी आप न्यूज खोल कर देख लीजिए, दुनिया में मौत का तांडव चल रहा है और अभी और बढ़ेगा। डेथ रेट इतना बढ़ जाएगा कि मैक्सिमम लोग जो दुनियावी लोग होंगे वो डेथ पे खत्म हो जाएंगे, फिजिकली डेथ हो जाएगी और ये डेथ रेट अभी और बढ़ेगा। और यहूदी धर्मशास्त्र का मानना है कि ओलम हाजे का गठन कुछ हजार साल पहले हुआ था, जो एडम के पतन और यहूदी मसीहा के आने के बीच का समय है, और इसे पारित करना होगा और ओलम हबा यानी आने वाली दुनिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना। अब ये यीशु मसीह के द्वारा इस टाइम को जिसके लिए वो लोग बोलते थे ओलम हबा आने वाला युग, वो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाएगा पृथ्वी पर। इसलिए यहूदियों के लिए समय को दो महान अवधियों में विभाजित किया गया था, मोज़ैक युग यानी मोज़ैक एज, जिसे ओलम हाजे बोलते हैं यानी ओल्ड टेस्टामेंट पीरियड, और मसीहाई युग यानी ओलम हबा। अब आप ये बताइए, आज न्यू टेस्टामेंट टाइमिंग चल रही है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद के समय में हम हैं, तो हम किसके युग में हैं? लेकिन हमारा जीवन शैली जो है वो कौन से युग से, हम किस जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं? जी, आपको नए युग की मानसिकता में होना चाहिए। 21वीं सदी की मानसिकता किसी में नहीं है, सब अभी 20वीं सदी की मानसिकता लिए बैठे हुए, इसीलिए झगड़े हो रहे, इसीलिए फसाद हो रहे, इसीलिए बहस हो रही है, इसीलिए तफरीके हैं, इसीलिए ये पुराने लोगों में ये था और ये ऐसा इसीलिए हमको देखने को मिल रहा है। पूरे नए नियम में हम इन दो युगों को विपरीत रूप में देखते हैं, ये युग और आने वाला युग। एक पद निकाल के पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 32 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 12, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध। इसलिए हमको परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए इस अनुग्रह के लिए कि यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को, कई बार हम लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं या उसके विषय में गलत बात सोचते और बोलते हैं। यह अपराध हमारा क्षमा किया जाएगा। आगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस युग में, प्रेजेंट एज में, और ना कमिंग एज में, ये माफ होगा ही नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस युग में आया है, वर्तमान युग में, लेकिन ये हमको आने वाले युग के लिए तैयार करने के लिए आया है, हमें उस युग में पहुंचाने के लिए आया है। और इसका विरोध करने का मतलब कि परमेश्वर की इच्छा और योजना का विरोध करना, और लोग ये भी कर रहे हैं और ये माफ नहीं होगा। और इसीलिए ओलम हाजे में और ना ही ओलम हबा में, कविता की ये इसमें ग्रीक शब्द मेलो है जिसका अर्थ है होने वाला है। हम इसका अनुवाद कर सकते हैं आने वाला युग, पहली शताब्दी में। इसलिए नए नियम के लेखकों ने ओलम हबा को बहुत निकट से देखा। नए नियम यानी जो पहली सदी की कलीसिया के लोग थे, उन लोगों ने ओलम हबा यानी आने वाले युग को, 21वीं सदी को बहुत निकट से देखा। और इसलिए मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ दीजिए, कैसे पता चलता है? बाइबल से पता चलता है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21 पद। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में या इस युग में, पर आने वाले लोग यानी आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। ये कौन है जो सबसे ऊपर इस युग में भी है और उस युग में भी होगा?
जी उससे पंगा लेना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, हम उस युग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम फिर यहाँ पर 2 युग को देखते हैं और फिर से हम आगे बढ़कर और देखते हैं इसी का इफ्सियों का 1 अध्याय का 21 पद हम आपको हिब्रू बाइबल में क्या लिखा वो पढ़ते हैं हिंदी में। हर शासक, प्राधिकार, शक्ति, प्रभुत्व या किसी भी अन्य नाम से बहुत ऊपर, जिसका नाम या तो ओलम हाजे या ओलम हाबा में रखा जा सकता है, यानी दोनों युगों में उसी का नाम टॉप पे रहेगा। इसलिए नया नियम 2 युगों की बात करता है, वो युग और आने वाला युग, यानी प्रेजेंट एज और कमिंग एज। इन 2 युगों की समझ वे कब बदले बाइबल की व्याख्या करने के लिए मौलिक है। युग रातों रात नहीं बदलते और ना रातों रात बदले हैं। 40 वर्षों का संक्रमण काल था। इन 40 वर्षों के दौरान प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान युग लुप्त हो रहा था और आने वाला युग विकसित हो रहा था। कितना समय लगता है एक युग को परिवर्तित होने में? ट्रांजिशन पीरियड क्या है? 40 इयर्स। और 40 इयर्स अगर है तो कलीसिया को 2000 वर्ष का समय दिया गया और आज 2023 वर्ष हो गए, तो हम लोग इससे ओवर गए कि नहीं गए? तो युग वही रुका रहा कि युग काफी परिवर्तित हो गया, लेकिन हम परिवर्तित नहीं हुए। हमें मसीह के युग में हमारी मानसिकता को परिवर्तित हो जाना चाहिए था समय के हिसाब से, लेकिन हम अभी वही पुरानी सदी वाली सोच में हैं, वही हमारी जीवन शैली है और इसलिए हम आज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और उसका कारण यह है कि हम 2 युगों के बीच जब वो परिवर्तित हो रहा था, हम परिवर्तित ही हुए। आपको मालूम है सांसारिक तौर पर भी कहा जाता है कि परिवर्तन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, हमें समय के साथ परिवर्तित होना अनिवार्य है। और लोग हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हार्टेड लोग ये परिवर्तित नहीं होते और ये विकसित होते होते ये जो विकसित समय के हिसाब से विकसित होता जाता, सोच बदलती जाती, नई सोच डेवलप होती जाती है। नए नियम के लेखक उस युग में रहते थे जिसे वे वर्तमान युग कहते थे। नए नियम के लेखकों के लिए आने वाला युग भविष्य था, लेकिन ये बहुत निकट था क्योंकि वो वर्तमान युग समाप्त होने वाला था। ये इसके लिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11 पद। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर? वो जो पुराने उस युग के लोग थे। अगर वर्तमान में आप मानते हैं कि अभी वो युग है, तो इस युग के लोगों पे जो बातें पड़ रही हैं या जो लोगों के साथ हो रहा है, वो हमारे लिए एक दृष्टांत है। कैसे? आगे पढ़िए। ये हमारे लिए दृष्टांत है कि देख लो, नहीं सुधरे तो तुम भी निपट जाओगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि शीलो का गुम्मट जिस पर गिरा है वे अपराधी नहीं थे, मन नहीं फिराया था इसलिए मर गए, और अगर तुम मन नहीं फिराओगे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो जो व्यक्ति वर्तमान युग में आज भी जो व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, वो आने वाले युग में नहीं जाएगा, पहली बात। बल्कि उल्टा क्या होगा? वो निपट जाएगा, किसी भी दुर्घटना में, किसी भी आपदा का शिकार हो जाएगा। आप न्यूज खोलकर देखिए क्या हो रहा है। आपदाएं पूरे विश्व में चल रही है, पूरे विश्व में। केवल हमारी कंट्री के लोगों को दिखाई नहीं देता। ये लोग अपनी अलग दुनिया में हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया में, कल्पना में खोए हुए हैं कि हम ये कर रहे हैं और ये होगा, ये कुछ नहीं होगा। दुनिया नष्ट हो रही है और भयानक तरीके से नष्ट हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा, न सुझाई पड़ रहा है। ये बातें उन पर उदाहरण के लिए भी थी और हमारी शिक्षा के लिए जिन पर युग का अंत आ पहुंचा है लिखी गई है। हम लोग युग के अंत के पार चले गए बाइबल के अनुसार, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन के अनुसार देखें तो हम युग के अंत में हैं। हम ये भी मान रहे हैं, हम दोनों बातें मानते हैं। यीशु मसीह ने 21वीं सदी की बातें तब बोली थी जब
जब 20वीं सदी भी नहीं शुरू हुई, उसने कितनी दूर तक देख लिया था, उसको मालूम था कि कितनी जल्दी समय बीतेगा। पौलुस ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि युग का अंत पहली शताब्दी के जो विश्वासी लोग थे, मसीही लोग थे, उन पर आ रहा था। यह युग समाप्त होने वाला था, यानी उन पर वो समय समाप्त होने वाला था। तो हम लोग कहां खड़े हैं? हम लोग तभी सोच रहे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अब हम उस दौर में रहते हैं जो पहली सदी के संतों के लिए आने वाला युग था। अब अधिकांश मसीही नए नियम को पढ़ते और आने वाले युग शब्दों को देखते हैं तो वे हमारे लिए अभी भी भविष्य के युग के बारे में सोचते हैं। क्या ये आपकी सोच सही है? जब आप आज पढ़ रहे हैं कि आने वाला युग, तो अब आप कौन से युग, आने वाले युग के लिए बैठे हुए, जबकि वो युग चल रहा है, लेकिन आपने उसमें प्रवेश किया ही नहीं। जब आपका माइंड रिन्यू नहीं होगा तो आप प्रवेश कहां पाएंगे? कोई व्यक्ति बिना रिन्यूअल ऑफ माइंड के उस युग में प्रवेश पा सकता है? यही पौलुस कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। जो वो आज भी उसको पढ़ रहे हैं कि ये ना इस लोक में ना परलोक में। अरे आज तो वो दूसरे जो आने वाला युग आज तो आ चुका। हम 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले हैं। अब कौन से युग की बात आप देख रहे हैं? क्योंकि बाइबल का ये युग 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश और प्रभु के आगमन के साथ समाप्त हो गया। हमें आने वाले युग में होना चाहिए, यानी हमको प्रेजेंट एज हमारा क्या होना चाहिए? नया युग जो आने वाला था, हम उसमें प्रवेश हमें पाना चाहिए। क्योंकि ये युग 70 ईस्वी में समाप्त हो गया, इसलिए हमें इसके अनुरूप होने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो रोमियो 12:2 में पौल पहली शताब्दी के रोम में संतों से बात कर रहा है और उसके शब्द आज सीधे तौर पर हम पर लागू नहीं होते। ये लोग ऐसा सोच रहे कि हमारे पर लागू नहीं होते, उनसे बात कर रहा था, उस युग के लोगों से। इसलिए अब हम लोग एक और पद पढ़ते हैं और वो पद आपको मिलेगा पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद। इस कारण अपनी अपनी काहे की कमर, हमने बुद्धि में कमर आज तक देखी नहीं, हमारे शरीर में कमर है। बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत का उल्टा क्या रहता है? अचेत। आप आज के युग में लोग आत्मिक तौर पर सचेत है या आत्मिक तौर पर अचेत है? अचेत का मतलब क्या होता है? मदोष, पता कुछ नहीं है, लगे पड़े, लकीर पीट रहे हैं, मस्त हाथी के समान चल रहे हैं जी। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और उसके प्रकट होने का समय कितना दूर है और तैयारी क्या है? अब आप ये सोच लीजिए, दुल्हन तैयार नहीं है, अभी दुल्हन ने तैयारी शुरू नहीं की है और बारात द्वारे आ गई, क्या होगा बताइए? थोड़ी देर इमेजिन कीजिए, उसकी दुल्हन की तैयारी शॉर्टकट कैसी होगी? मास्क कास्ट लगा के खड़ी हो जाएगी कि अब तो मेकअप का टाइम तो निकल गया, मास्क लगाओ और खड़े हो जाओ। दूल्हा जो है मास्क वाली को ना, ये मास्क है, और बालों की जगह विग लगा लो। सब कुछ रेडीमेड है आजकल, और इस रेडीमेड युग में हम लोग स्पिरिचुअली सब कुछ रेडीमेड पाना चाहते हैं। नहीं, प्रभु नहीं ग्रहण करेगा। अब देखिए ये जी, हाँ आगे, हाँ आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये पुरानी अभिलाषाएं कहां होती है? हमारे मन में।
मन में हमारा बेसिक जो है वो बैठा रहता है, और इसीलिए यहां पर ये सलाह दी जा रही है। इसलिए पतरस दो युगों की तुलना कर रहा है, एक यीशु मसीह के प्रकाशन के समय यानी रेज़ुरेक्शन के समय या सेकंड कमिंग के समय आने वाला, और दूसरा युग प्रकाशन के समय आने वाला और दूसरा युग। वो अपने पाठकों से कहता है कि वे अपनी आशा मसीह के परोसिया पर टिकाए, जो ओलम हाबा लाएगा, और पहले की अभिलाषाओं के अनुरूप ना बनो। यहां पर भी वो यही कह रहा है, यीशु मसीह ओलम हाबा का मतलब नया युग या पुनरुत्थान का युग लेकर आ रहा है। तो यीशु मसीह का आना और एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी, एक नई दुनिया जिसमें नई सृष्टि जो लोग होंगे वही उस दुनिया के सबसे मेन लोग होंगे। पौलुस जो है वो हमारे बलिदान आध्यात्मिक है। पौलुस के अनुसार हमारे बलिदान आध्यात्मिक है, हमारी मंदिर पूजा आध्यात्मिक है। इसलिए सांसारिक अभयारण्य और अनुष्ठानों और समारोहों और शारीरिक बलिदानों को मेसियाक युग के अनुरूप ना बने। जब पौल कहता है इस युग के अनुरूप बनना बंद करो, तो वो यही बात कह रहा है जो उसने पहले कहा था। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 12 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 12 पद। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यह है नया युग। 21वीं सदी में तुम कैसे जीवित रहोगे? अपनी देह की क्रियाओं को अपनी आत्मा के द्वारा नष्ट करना। दैहिक क्रियाओं में मत फंसे। आज के युग में लोग काहे में फंसे? पूजा पाठ क्या कर रहे हैं? ये दैहिक क्रियाएं तो है, और इसमें मिलेगा कुछ नहीं किसी को। दिखा लो जितना दुनिया को दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर जो पहले से ही निर्धारित किया गया है उससे एक निष्कर्ष निकलता है। पिछले पैराग्राफ में पौलुस ने क्या समझाया? उन्होंने कहा कि विश्वासी आत्मा में है, ना कि शरीर में, और इसलिए शरीर के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं। पौल तर्क दे रहा है क्योंकि कलीसिया चर्च मुक्ति प्राप्त समुदाय है और उसका अंतिम उद्धार निश्चित है। उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है, जैसे कि वो पाप के शरीर अंधेरे के साम्राज्य का हिस्सा। पुरानी वाचा के लिखित कोड के प्रति अब उसका कोई दायित्व नहीं है। उसे सबत का दिन नहीं रखना है, नहीं मानना है, खतना नहीं करना है, कुछ खाद्य पदार्थ खाना नहीं, कुछ दिनों में पूजा नहीं करनी है। ये सब जो उनमें था टाइमिंग के हिसाब से। पौलुस के विचार में मांस और आत्मा मुक्ति ऐतिहासिक श्रेणियों में आते हैं, जो दो वाचा युगों की विपरीत प्रकृति को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। कानून के अनुसार जीने की कोशिश करना वास्तव में ईश्वर से स्वतंत्र रूप से जीवन की तलाश करना है, जो आदम का मूल पाप था। देह के पीछे चलने का मतलब जीवन को इस रूप में खोजना है कि मनुष्य स्वयं क्या हासिल कर सकता है। और रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में पौलुस ने जो लिखा है वो आज हमारे लिए नहीं है, फिर भी इसमें कुछ अनुप्रयोग हो सकता है कि आज अधिकांश कलीसियाओं में जाने वाले लोग, चर्चवासी, ये नहीं समझते कि वे पुरानी वाचा के दायित्व के अधीन नहीं है। अधिकांश मसीही पुरानी वाचा के कुछ बंधन में रहते हैं, चाहे वो दशमांश देना हो, सबत का पालन करना हो, या ये सोचना हो कि पास्टर भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के लिए बोलते हैं। वे बंधन में रहते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जी रहे हो तो अवश्य मरोगे, परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये है सिद्धांत। ये विश्वासियों के लिए एक चेतावनी है। पौल उन्हें पुरानी वाचा में वापस जाने की चेतावनी दे रहे हैं। ध्यान दें
कि पॉल गलेशियन विश्वासियों से क्या कहते हैं। लेकिन अब जब आप ईश्वर को जान गए हैं, या यूं कहें कि ईश्वर द्वारा जाने जाने लगे हैं, तो आप कैसे हैं कि आप कहते हैं कि आप फिर से कमजोर और बेकार मौलिक चीजों की ओर लौट जाते, जिनके आप फिर से गुलाम बनना चाहते हैं। तुम दिनों, महीनों, ऋतुओं और वर्षों को देखते हो। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। देखिए, ये कलीसियाओं में, मंडलियों में लोग मसीही, अपने आप को मसीही मान रहे थे, लेकिन उनका जीवन देखिए क्या था, वो कैसी विचारधारा थी, उनका भीतरी मनुष्यत्व क्या है। पौलुस उनके विषय में हमें बताकर, उनको रखकर हमसे बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में, हैं? पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से ईश्वर नहीं या परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास या गुलाम होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया, अब देखिए, जो परिश्रम करता है उसको कष्ट होता है कि नहीं होता है। वो कितना परिश्रम कर रहा था कि कलीसिया के लोग नई सृष्टि बने, और कलीसिया वापस तरक्की पाके वापस फिजिकल साइड भाग रही थी। और ये आज तक ऐसे ही चल रहा है। और ये विशेष दिनों, महीनों, यानी ये नहीं कहते हैं जो समय विचरवाते हैं और उसमें निकलवाते हैं कि ये समय ठीक होगा, कि ये समय ठीक होगा। ये सब चीजें शगुन, अपशगुन वाला चक्कर है कि शकुन विचारते हैं। और अपने शरीर के अंगों को अधर्म के साधन के रूप में पाप के लिए प्रस्तुत ना करो, परंतु अपने आप को मरे हुए में से जीवित हो के समान परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और अपने अंगों को परमेश्वर के सामने धर्म के साधन के रूप में प्रस्तुत करो। रोमियो 6 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? 6 अध्याय का 13 पद, 6:13 रोमन्स, रोमियो 6:13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये सरेंडर करना है कि नहीं है? समर्पित होना। और यहाँ इन विश्वासी यहूदियों से कह रहे हैं कि अब उन्हें खुद को कानून के अधीन नहीं रखना है, क्योंकि वे मसीह के शरीर का हिस्सा है। मुझे लगता है कि वो हमारे वो रोमियो 12 अध्याय 2 में यही कह रहा है, यहूदी व्यवस्था के अनुरूप मत बनो। शरीर के कर्मों को मौत के घाट उतारना, पुरानी वाचा के नियमों के अनुसार जीना नहीं है। लिखित कोड के अनुसार चलना बंद करो। ये पाठ पहली शताब्दी में यहूदी विश्वासियों से संबंधित धर्मशास्त्रीय है, जो मूसा के शरीर पर लटके हुए थे। ये पुराने नियम के जो यहूदी लोग थे, उनके लिए ये पत्र लिख रहा था। लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है। हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं। हम भी तो पुरानी विधियों को लेकर खड़े हुए, आज तक पुरानी सोच, हमारी पुराना मनुष्यत्व। पहली सदी के ये मसीह मूसा के शरीर में पाप को कैसे हावी होने दे रहे थे? वे ऐसा तब कर रहे थे जब उन्होंने तोरा के प्रति समर्पण कर दिया था। गलातियों की पुस्तक इसी के विरुद्ध तर्क देती है। वे स्वयं को मूसा के कानून के अधीन वापस रख रहे थे। पाप व्यवस्था के द्वारा राज्य करता है।
ओलम हाजे के अनुरूप होना, शरीर में जीना है, लेकिन रूपांतरित हो जाओ। ये ग्रीक शब्द मोटामॉर्फो है, जो मॉर्फे से एक मिश्रित शब्द है जिसका अर्थ है रूप, और मेटा जिसका अर्थ है परिवर्तन। इसलिए बहुत सरलता से शब्द का अंतर्निहित अर्थ रूप बदलना है। हालांकि इस अवधारणा को किसी चीज के आवश्यक चरित्र या उसके बाहरी स्वरूप से संबंधित करने के लिए लागू किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 पद को फिर से पढ़िए एक बार, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कर लो नहीं, करते रहो। तो ये आपके जीवन में आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा में चलने के विषय में बात कर रहा है। लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़िए, डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ड। ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया जी। दिस एज फैशन आफ्टर एंड अडॉप्टेड टू इट्स एक्सटर्नल सुपरफिशियल कस्टम। ये ओल्ड टेस्टामेंट था, आज भी वो चल रहा है, लोग फिजिकली वही फॉलो कर रहे हैं जी। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये वर्ड जो आ रहा है, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये बी ट्रांसफॉर्म्ड को ही वो बता रहा है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का एक्चुअल मीनिंग होता है हमारा रूपांतरण। आपने रूपांतरण के विषय में सुसमाचार में देखा, यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर एक पहाड़ पे गया और वहां पे उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह का रूपांतरण। और यीशु मसीह का रूपांतरण अगर आपको याद है, हमने आपको बहुत पहले वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें दी हैं, वो रूपांतरण ही ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हम लोग कलीसियाई तौर पर सब लोग मसीह के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं, या सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग मचा रहे हैं? वो चीज अभी नहीं तैयार हो रही है जो होनी है। गलत चीज तैयार होगी तो काम को रोको, फिर से शुरू करो। जब तक सही शेप, सही कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो सही चीज, आपको परमेश्वर के कॉन्सेप्ट में आना है, ना कि परमेश्वर आपके कॉन्सेप्ट में घुसेगा। हमें अपनी इच्छा में परमेश्वर को नहीं लाना, बल्कि हमको परमेश्वर की इच्छा में जाना है। तो अपनी इच्छा को बाहर रखेंगे तभी तो जा पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हैं, अनुग्रहकारी हैं और आप अद्भुत कार्य करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा जो उद्धार का कार्य पूर्ण किया है, उस पूर्ण कार्य पर जो यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण किया गया है, उस पर विश्वास करता है, वो अपने आप को प्रभु की देह में समर्पित कर देता है और समर्पित जीवन जीना शुरू करता है। प्रभु के आज्ञा को वो मानने लगता है, जो प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा उस तक पहुंचाई जाती है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को में आगे बढ़े और अपनी इच्छा को मारते जाएं और परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु हमें जो बनाना चाहता हम सब वो बने, ताकि उसकी महिमा हो और उसका नाम महिमा पाए। प्रभु ऐसा ही हो। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष